4 थर्ड जेंडर नागरिक बालको में नियोजित किए गए। बालको लर्निंग सेंटर में थर्ड जेंडर नागरिकों की पृष्ठभूमि, समुदाय की सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक समस्याएं एवं समाधान विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसी कार्यशाला के दौरान बालको के सीईओ एंड डायरेक्टर अभिजीत पति की उपस्थिति में उन्हें ज्वाइनिंग किट सौंपे गए। लगभग 500 बालको अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों की उपस्थिति में थर्ड जेंडर नागरिक भवानी राठिया, रूपा कुर्रे, कनिष्का सोना तथा रानू सिंह बालको परिवार के सदस्य बने। बालको छत्तीसगढ़ राज्य का पहला तथा देश के कुछ गिने चुने औद्योगिक संगठनों में शामिल हो गया है, जहां थर्ड जेंडर नागरिक अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे। ये नागरिक MS गियर इंडिया लिमिटेड मुंबई के अधीन फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। सुश्री विद्या राजपूत, सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति रायपुर ने बताया कि बालको छत्तीसगढ़ राज्य की पहली ऐसी औद्योगिक इकाई बन गई है, जहां किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव के परे नागरिकों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। बालको में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इंक्लूजन चाहते हैं, तो जॉब के लिए, जॉब के पर्पज पे तो भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बीइंग ए चाइल्डहुड एज अ ट्रांसजेंडर रिजेक्शन ही मिला है, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। और ये तो ऐसा था कि कोई फरिश्ता या कोई भगवान मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारी जो मनोकामना है वो मैं पूरी कर रहा हूँ एज अ बालको, एज अ वेदांता ग्रुप। ना सिर्फ आप जॉब दे रहे हैं बल्कि एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप भी रखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सारे लोग जो अपना कीमती समय हम लोग को दे रहे हैं उसके लिए भी हम लोग आभारी रहेंगे। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री अभिजीत पति ने विद्या राजपूत और उनके समुदाय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि थर्ड जेंडर समुदाय की मदद से बालको ने सामाजिक परिवर्तन और अंधविश्वास को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आदमी हमारे पास आते हैं, नौकरी करते हैं, अपना लाइवलीहुड मेंटेन करते हैं, सब ठीक है, लेकिन हम कौन सा काम करेंगे जो काम में हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे? बिकॉज वेदांत का नीचे लिखा रहता है ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द गुड। तो ये शक्ति हमको दिखाया हमारा चेयरमैन साहब ने पिछला 6, 7, 8 महीना पहले ऐसे ही कोई अनुष्ठान में जिधर मीटिंग हो रही थी पूरा ग्रुप को लेके, उस टाइम में कंसेप्ट आया कि अगर एक फैक्ट्री और एक कर्मस्थान कैसे चलेगा? ये चलेगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन से। और कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? वो कंट्रीब्यूशन आता है टैलेंट से। एंड वास्तविक रूप में आप देखोगे टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता है। टैलेंट में ना पुलिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना उभयलिंग है। टैलेंट टैलेंट है। अब टैलेंट कोई जन्म से अपना जन्म कुंडली में लेके पैदा नहीं होता है, टैलेंट को बनाना पड़ता है। तो ये अगर समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले और जो टैलेंट पिछले सो मेनी इयर्स नेग्लेक्ट होके हैं, जिसका अंदर में ऊर्जा है, जिसका अंदर में पावर है, जिसका अंदर में शक्ति है कि हमारा कल माफिक काम करके दिखाए, तो वो टैलेंट को हम इग्नोर कैसे कर सकते? तो वो हुआ था उस दिन आंखों खुल गया था। और हम लोग अपना घर में आके जब ये डिस्कशन किए हमारा ऑफिसर के साथ, तो उसी दिन में हमारा पास एक मिशन आया, एक विजन कायम आया हमारे सामने में, कि क्यों नहीं हम पहले ऐसा फैक्ट्री बने, ग्रुप का अंदर में ऐसा यूनिट क्यों नहीं पहले बने, क्यों नहीं ऐसा हिस्ट्री हम रचे। और छत्तीसगढ़ का स्टेट का अंदर में जिसमें ट्रांसजेंडर का संख्या अराउंड 7000 है, उसी स्टेट का अंदर में क्यों नहीं हम एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये इतिहास को रचने फर्स्ट टाइम, एंड उसी रचना आज हो गई। बालको के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पंकज शर्मा ने कहा कि थर्ड जेंडर के बारे में लोगों में जागरूकता कम है।
यह हमारा दायित्व है कि इस समुदाय के प्रति सभी की सोच सकारात्मक हो। अपने साथियों से मैं ये हमेशा निवेदन करूंगा कि एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, सब लोग इंसान हैं और हम लोग हर किसी को एक इंसानियत के रूप से देखें। अगर मैं सिर्फ लड़का या लड़की को ही अहमियत देंगे, थर्ड जेंडर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते से हम लोग सबको एक दूसरे का साथ देना है। एक दूसरे के साथ जब तक नहीं देंगे तो हम लोग आगे प्रगतिशील नहीं हो पाएंगे। और अगर इंडिया में जो विद्या मैडम ने जो डाटा शेयर किया, एक चौंकाने वाली डाटा शेयर किया कि तकरीबन 40% दे गेट किल्ड, 30% सुसाइड कर लेते हैं, ओनली 2% ट्रांसजेंडर गेट एक्सेप्टेड। ये एक सब समाज के लिए ये सही चीज नहीं है। उप मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री शुभदीप खान ने बताया कि बाल्को अपने स्थापना काल से ही अपने योगदान से देश की शान के तौर पर पहचाना जाता है। और यही बाल्को में हमेशा चाहा गया है कि हम लोगों की सोच बदले। बाल्को एक ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो सिर्फ एल्यूमिनियम बनाता है। बाल्को एक ऐसा फैक्ट्री है जो नए लीडर बनाता है, नए टेक्नोक्रेट बनाता है। कार्यक्रम में मौजूद सुश्री रवीना बरिहा, सदस्य तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड, पूर्व सलाहकार राष्ट्रीय रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि प्राचीन काल से ही देश में थर्ड जेंडर समुदाय का विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने रामायण एवं महाभारत के अनेक प्रसंगों का उल्लेख किया। श्री पोपी देवनाथ, ट्रांसमैन अधिकारी कार्यकर्ता, रायपुर छत्तीसगढ़ ने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में श्रोताओं को अवगत कराते हुए बताया कि थर्ड जेंडर के प्रति समाज को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है।